द विजार्ड स्टडीज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। भारत सरकार के द्वारा 8 राष्ट्रीय हाई स्पीड रोड कॉरिडोर को मंजूरी दी गई है। तो आज हम इसी को देखेंगे, इसके सारे तथ्यों के बारे में कि कौन कौन से कॉरिडोर हैं। तो आइए देखते हैं। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने 2 अगस्त 2024 को नई दिल्ली में जो बैठक हुई, उसी में इस परियोजना को मंजूरी दी गई थी। इसमें 8 कॉरिडोर है जिसकी कुल लागत 50,655 करोड़ रुपए है और इसमें 936 किलोमीटर सड़कें बनाई जाएंगी। इस परियोजना से 4.42 करोड़ मानव दिवस रोजगार सृजित होने का अनुमान। इस परियोजना में 8 लेन, एक 8 लेन है, 3 6 लेन है और 4 4 लेन सड़कें हैं। 8 लेन सड़कों में महाराष्ट्र के पुणे के निकट नासिक फाटा से खेड़ एलिवेटेड रोड कॉरिडोर, जिसकी लागत 7,827 करोड़ रुपए है। इसकी लंबाई 30 किलोमीटर है। 6 लेन वाली जो 3 परियोजनाएं हैं, उसमें पहला है आगरा ग्वालियर परियोजना, जिसकी लागत 4,613 करोड़ रुपए है, जिसकी लंबाई 88 किलोमीटर है। इस कॉरिडोर से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों तक कनेक्टिविटी में सुधार होने की उम्मीद है। दूसरी जो है वो 214 किलोमीटर लंबी है और 10,534 करोड़ रुपए की लागत वाली थराद डीसा मेहसाणा अहमदाबाद सड़क, गुजरात अमृतसर जामनगर कॉरिडोर और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को जोड़ेगी। यानी कि ये 2 अलग अलग कॉरिडोर को जोड़ने वाली ये सड़क होगी। इससे मालवाहक वाहन महाराष्ट्र के प्रमुख बंदरगाहों जेएनपीटी मुंबई और हाल ही में स्वीकृत बधावन बंदरगाह तक पहुंच सकेंगे। तीसरा जो कॉरिडोर है वो कानपुर रिंग रोड है, जिसका निर्माण 3,298 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। इसकी लंबाई 47 किलोमीटर। 4 लेन वाली सड़कों में 4 हैं, जो पहला है उत्तर प्रदेश में अयोध्या रिंग रोड, जिसका निर्माण 3,935 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा, जिसकी लंबाई 68 किलोमीटर होगी। इस शहर से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों पर भीड़ भाड़ इससे कम हो जाएगी। दूसरा कॉरिडोर है 231 किलोमीटर लंबी 10,247 करोड़ रुपए की लागत वाली खड़गपुर मोरग्राम सड़क पश्चिम बंगाल में। यह पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और पूर्वोत्तर के बीच संपर्क को सुधारेगा। तीसरा कॉरिडोर है रायपुर रांची कॉरिडोर, पत्थलगांव और गुमला खंड पर 4,473 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसमें यह 137 किलोमीटर लंबी होगी। सड़क परियोजना से धनबाद, गुमला, लोहरदगा, रायगढ़ और कोरबा के खनन क्षेत्र और बोकारो, धनबाद, रायपुर, दुर्ग, कोरबा, बिलासपुर में स्थित औद्योगिक और विनिर्माण क्षेत्रों के बीच संपर्क सुधरेगा। यानी कि ये झारखंड और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश और ये सब इन क्षेत्रों को एक बेहतर कॉरिडोर दे करके सबको, ये सारे इंडस्ट्रियल एरिया हैं, इन सबको जोड़ा जाएगा। चौथी जो सड़क है वो असम में उत्तरी गुवाहाटी बाईपास है, जिसकी लागत 5,729 करोड़ रुपया है। इसकी लंबाई 121 किलोमीटर है। इस परियोजना में से असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर एक पुल का निर्माण भी शामिल है। तो ये थे कॉरिडोर मुख्य रूप से। अब हम देखें कि भारत में सड़क नेटवर्क के क्या क्या मुख्य तथ्य हैं, उन तथ्यों को भी जान लें। अगले एग्जाम में आपके काफी काम आएगा ये। पहला है कि भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास के लिए केंद्र सरकार जिम्मेवार होती है, जबकि राज्य सरकारें राज्य राजमार्ग, जिला सड़क और ग्राम सड़कों के विकास के लिए जिम्मेदार होती है। केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय के 2022-23 के वार्षिक रिपोर्ट के तहत जो आंकड़े दिए गए हैं वो उसी से लिए गए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद भारत दुनिया का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। 31 दिसंबर 2022 तक भारत में कुल सड़क नेटवर्क 63.632 लाख किलोमीटर था। कुल सड़क नेटवर्क में से राष्ट्रीय राजमार्ग 1,44,955 किलोमीटर है और शेष राज्य सड़कें, जिला सड़कें और ग्राम सड़कें। 31 मार्च 2019 तक राष्ट्रीय राजमार्ग में देश के कुल सड़क नेटवर्क का 2.09% हिस्सा शामिल था। इसके बाद राज्य राजमार्ग का 2.84% हिस्सा था। ग्रामीण सड़कें सबसे ज्यादा 71.42% थी। उसके बाद जिला सड़कें 9.68% और शहरी सड़कें 8.55% थी। रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल सड़क लंबाई की पक्की सड़कों का प्रतिशत
64.70 था। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। अब देखिए कि राज्यों के हिसाब से अधिकतम राष्ट्रीय राजमार्ग का क्रम अगर एग्जाम में आता है तो सबसे ज्यादा राष्ट्रीय राजमार्ग महाराष्ट्र में है। यहाँ 18,459.25 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग है और कुल 102 राष्ट्रीय राजमार्ग इस राज्य से होकर गुजरते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है, जहां 12,270.23 किलोमीटर नेशनल हाईवे है, NH है, जो और कुल 88 नेशनल हाईवे इस राज्य से होकर गुजरते हैं। इसका तीसरे स्थान पर राजस्थान है, जहां 10,706.34 किलोमीटर NH है और कुल 52 NH इस राज्य से होकर गुजरते हैं। और चौथे नंबर पर मध्य प्रदेश है, जहां 9,104.64 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग है और यहाँ से कुल 46 राष्ट्रीय राजमार्ग यहाँ से गुजरते हैं। तो ये 4 क्रम से राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई के आधार पर राज्यों का क्रम है। तो ये आपके अगले एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। इससे जुड़े हुए सवाल पूछे जा सकते हैं, क्योंकि कई बार आ चुके हैं। तो ये था आज का कॉरिडोर का पॉइंट। मिलते हैं इसी ढंग के अन्य वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।